हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी वनैत फ्रॉम भाग्यवीर। आज हम देखेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 5 दिल्ली। अभी दिल्ली जो है द कैपिटल सिटी, हमारी क्या है, राजधानी है दिल्ली। तो आज हम देखेंगे दिल्ली के बारे में। तो सबसे पहले पेज नंबर 216 निकालो और देखो। दिल्ली इज वन ऑफ द 4 metropolitan city of India. It is also India's national capital. It is the world's 18th largest metropolitan city in terms of population. जो जहाँ पे सबसे डेवलप होने वाली सिटी जो है उसमें से एक क्या है, दिल्ली है। जैसे हमारा पुणे है, मुंबई है, वैसे ही मुंबई की तरह ही क्या है, दिल्ली बहुत ही उसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह की, सब जगह के लोग वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मेट्रोपोलियस। इट shares geographical boundaries with उत्तर प्रदेश in the east and हरियाणा on the other 3 sides। अभी दिल्ली जो है, दिल्ली के एक साइड में उसकी बाउंड्री को शेयर करने वाले अदर स्टेट्स जो है उसमें ईस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और अदर 3 साइड्स में क्या है, हरियाणा है। दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे पे क्या है, दिल्ली है। दिल्ली में पूरी जगह पे यमुना नदी जो है वो बहती रहती है। ओरिजिन ऑफ दिल्ली। The history of Delhi dated back to the day of the हड़प्पन civilization। अभी दिल्ली जो है, दिल्ली का हिस्ट्री में क्या क्या होके गया है वो हम देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति जो होती है उसमें जो था तब से ये दिल्ली जो है वो है। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ मैनी एम्पायर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम। बहुत ही पुराने ज़माने से जो राजा रजवाड़े थे, जो भी सारे राजे होके गए, महाराजा होके गए, उन सारों की जो दिल्ली है वो कैपिटल रहती थी। देयर आर वेरियस स्टोरीज अबाउट दिस ऑरिजिन। द ऑरिजिन ऑफ द नेम दिल्ली इज attributed to a king called Raja Dillu who ruled the area in ancient time। अभी राजा दिल्लू नाम का जो राजा था उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली हो गया। Many people believe that Delhi was the legendary capital of Pandavas in the epic Maharashtra। It was called Indraprastha। अभी जो पांडव थे, पांडवों के काल से जो ये दिल्ली है तभी भी थी, तो तभी इस दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत जो है उसमें पांडव है, कौरव पांडव। दिल्ली वॉज रिब्यूटेड बाय द एम्पेरियर शाहजहां इन द 7th century। ही कॉल्ड इट शाहजहांबाद। उसके बाद पांडवों के बाद मुग़ल साम्राज्य आया। मुग़ल साम्राज्य में जो शाहजहां थे, जो शाहजहां 17th सेंचुरी में वो थे, तो उन्होंने इस जो इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ का नाम जो है वो शाहजहांबाद रख दिया। द सिटी ऑफ दिल्ली इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी जो दिल्ली है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक है न्यू दिल्ली और एक है ओल्ड दिल्ली, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। बोथ द पार्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। अभी दोनों जो भी पार्ट है दिल्ली के, ओल्ड एंड न्यू, दोनों भी क्या है, यूनियन टेरिटरीज में ये दोनों आते हैं, क्योंकि पूरा दिल्ली मिलके 2 पार्ट्स हो गए, इसीलिए पूरी दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरीज में आती है। अभी यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या, ये मैंने आपको पिछले टाइम समझाया था। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
लिव इन न्यू दिल्ली। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो कहाँ पे रहते हैं? न्यू दिल्ली में उनके हाउसेस होते हैं। न्यू दिल्ली आल्सो हाउसेस ऑफ एम्बेसीज ऑफ मेनी फॉरेन कंट्रीज। जो भी अदर लोग, दूसरे जो भी मेन लोग होते हैं, उनके घर जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, वहीं से हमारे पूरे इंडिया का कारोबार चलता है, इसीलिए दिल्ली में सारे जो बड़े बड़े लोग रहते हैं होते हैं वो रहते हैं। अभी उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अभी दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड एंड इन समर इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ठंडी में बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे, और समर सीज़न में बहुत ही जो धूप होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट, ऐसा वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट, ऐसा जो क्लाइमेट है वो वहाँ पे होता है। अ हॉट ड्राई वाइंड कॉल्ड लू ब्लो इन दिल्ली ड्यूरिंग द समर मंथ। अभी समर मंथ जो होता है तब देखो बहुत ही तेज़ हवाएं चलती है। मई जो मंथ होता है तब वहाँ पे तब पूरे हमारे इंडिया में हवाएं चलती है, तो वहाँ पे वो जो गर्म ड्राई और हॉट हवाएं होती है वो जब चलती है, वो जो वाइंड चलता है उसे वो क्या बोलते हैं? लू कह के जाना जाता है। इट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त में वहाँ पे रेनफॉल अच्छे से होता है। जैसे ठंडी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा है, उससे कम ही क्या होती है वहाँ पे? रेनफॉल होती है। अभी उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट साइट्स इन दिल्ली। दिल्ली के इम्पोर्टेंट साइट्स कौन थे? बीइंग अ प्लेस विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री दिल्ली हैज़ मेनी मेंटेनेंस, टॉम्ब्स, हवेली, प्लेसेस, कैथेड्रल्स, फोर्ट, टेम्पल एंड मॉस्क्यू। बहुत ही ऐसी वहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, अलग अलग टाइप से, कि वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। एक इतिहास को लेकर दिल्ली चल रहा है, बहुत सारी इतिहास की घटनाएं वहाँ पे हो गई है, इसीलिए बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस भी वहाँ पे है। अभी सबसे पहले देखो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार is the world tallest bricks minarets. Qutb-ud-Din Aibak started the construction of Qutub Minar in 1192, which was later completed by his successor Iltutmish. It is 72.5 meter high. The famous Mahruli iron pillar is next to Qutub Minar. This iron pillar does not rust. अभी जो कुतुब मीनार है बहुत ही बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग करके वो जाना जाता है, जो ब्रिक से बना हुआ है, और उसे बनाने वाले का नाम क्या है? कुतुब-उद-दीन ऐबक नाम के आदमी ने उसे 11th-19th सेंचुरी में उसे बनाया था। और उसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर उसकी हाइट है। अगर कुतुब मीनार के फर्स्ट आता है कुतुब मीनार हाइट में, सेकंड जो आएगा वो है आयरन पिलर नाम से जानने वाला जो आयरन पिलर है वो सेकंड आता है, यानी सबसे बड़ा क्या है? कुतुब मीनार है। उसके बाद देखो इंडिया गेट। अभी इंडिया गेट तो सबको ही पता होगा। इंडिया गेट इज़ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज अ डिसीजन बाय सर एडविन लुटियंस. It was built in 1931. There is a flame in the middle of India Gate that is always kept burning. It is now as the Amar Jawan Jyoti. It was built as a remembrance for the Indian soldier who lost their lives in defense of their countries. अभी इंडिया गेट जो है
वो सर एडविन ल्यूटिन्स नाम के जो लोग आदमी थे उन्होंने ये बनवाया था। 1931 सेंचुरी में ये बनाकर हो गया था और इंडिया गेट पे एक अमर जवान ज्योति बनाई गई है। वहाँ पे जो भी हमारे शहीद हुए जवान होते हैं उनकी याद में ये ज्योति कंटिन्यूटी में चलती रहती है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन यहाँ पे उन शहीदों को सलामी दी जाती है। उसके बाद है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट विच इज़ आल्सो नाउ एज अ लाल किला। रेड फोर्ट को लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। It was built in 17th century by the मुगल एम्पेरियर। मुगल एम्पेरियर जो मुगल राजा थे शाहजहाँ, उनके वो जब थे तब ये रेड फोर्ट लाल किला जो है वो बनाया गया था। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग हियर। हर एक इंडिपेंडेंस डे के वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते पीएम होते हैं वो यहाँ पे आके नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट करते हैं। उसके बाद है राजघाट। राजघाट इज मेमोरियल ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के पास ये राजघाट है और जो हमारे महात्मा गांधी जी है, बापू जी है, उनके याद में ये राजघाट जो है वो बनाया गया था। उसके बाद है जामा मस्जिद। द जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। सबसे बड़ी मॉस्क्यू जो है वो जानी जाती है जामा मस्जिद। इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्पेरियर शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम पे ही ये जो मस्जिद है वो बनाई गई थी एंड द कंस्ट्रक्शन वॉज completed in 1656। कौन से साल में ये कंप्लीट हुआ था? 1656 में ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद है अक्षरधाम टेम्पल। द अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड इन ईस्ट दिल्ली। दिल्ली की ईस्ट में अक्षरधाम टेम्पल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे पे ही ये है। इट वॉज बिल्ट इन 2005। 2005 में ये बना के पूरा हो गया था। बिसाइड्स बिगिन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। इट इज नाउ फॉर द आर्किटेक्चर 100 of people from all over the country and around the world visit the temple every day। जो भी ये बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर का अगर हुनर देखना हो तो ये अक्षरधाम मंदिर जो है वो देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है और बहुत लोग जो है वो यहाँ पे विजिट देते हैं और ये सुंदर कला जो है वो देखते हैं। उसके बाद है लोटस टेम्पल। अभी इसको लोटस टेम्पल क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका शेप जो है वो लोटस की तरह है, इसीलिए इसे लोटस टेम्पल कहा गया है। द लोटस टेम्पल इन दिल्ली इज़ अ बहाई प्लेस ऑफ वर्शिप। बहाई जो लोग होते हैं उनकी वर्शिप जो है यानी मंदिर कहा जाता है, उनकी प्रार्थना करने का जो ठिकान होता है वो ये है, वो लोटस टेम्पल है। इट इज़ बिल्ड इन द शेप ऑफ अ लोटस। 100 of people visit this temple every day. It is one of the most visited place in India. बहुत ज़्यादा विजिट होने वाला ये प्लेस है। उसके बाद कंपोजिट कल्चर ऑफ दिल्ली। अभी देखो दिल्ली का कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन एंड रिलीजन्स who speak different language and wear different kinds of dresses live harmoniously in the city. In this city they are called Delhitis. Various festivals are celebrated here with equal enthusiasm. Delhi truly represented the diverse culture of India. अभी दिल्ली जो है वो मिनी इंडिया कहा के जाना जाता है। मिनी इंडिया क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में से सारे कोई भी जाति हो, समाज हो,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे टाइप के लोग वहाँ पे है। तो सारी प्रकार की लैंग्वेजेस जो है वो वहाँ पे होती है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोग, और अलग अलग लोग होने की वजह से उनके अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग उनके त्यौहार, वो सारे के सारे त्यौहार वो वहाँ पे मनाए जाते हैं। इसीलिए दिल्ली को क्या कहा जाता है, मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो, जो मेट्रो ट्रेन है वो दिल्ली में से जाती है। तो दिल्लीज वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल सिस्टम, सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। Intersect the various part of the city, it has made traveling within the city comfortable, affordable and quick। हमें सिटी अगर पूरी सिटी में अगर या कहीं जाना है तो कम समय में और एकदम फास्ट अगर हमें कोई पहुंचाएगा तो वो क्या है, मेट्रो ट्रेन। सम अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द दिल्ली आर पुराना किला, तुगलकाबाद फोर्ट, जंतर मंतर, पार्लियामेंट हाउस, फिरोज शाह कोटला एंड ह्यूमैनियस टॉम। अभी इसमें से पार्लियामेंट, जंतर मंतर जो है वो भी देखने लायक है। वहाँ पे जो महात्मा गांधी है, अदर जो भी कोई है लोग होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, जो उपोषण बोलते हैं वो वहाँ पे किया जाता है। और पार्लियामेंट हाउस बहुत ही ब्यूटीफुल है, पार्लियामेंट हाउस देखने लायक है। अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के अलग अलग गार्डन पार्लियामेंट हाउस में है, वो भी बहुत देखने लायक है। अगर कभी दिल्ली में गए तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। ओके बच्चों, यहीं पे हमारा लेसन नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके बाय, थैंक यू।